नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है इंतजार। गांव के आखिरी छोर पर खड़ा पुराना सा बड़ा घर के दरवाजे पर रोज शाम को एक बुजुर्ग माँ शांति देवी बैठ जाती थी। आंखों में धुंधलापन था, पर दिल में एक ही उम्मीद, बेटा, मेरा बेटा आरव आ जाएगा। घर में बहू सुहानी, देवर विक्रम, जेठानी सरोज, ननद कृतिका सब थे, पर फिर भी घर जैसे अधूरा था, मानो किसी के इंतजार में सांसें लिए खड़ा हो। 2 साल पहले एक रात तेज आंधी चल रही थी। जब सब दरवाजे बंद कर रहे थे, तभी किसी ने बाहर से दस्तक दी। जब दरवाजा खोला गया, वहां आरव की बाइक टूटी पड़ी थी, पर आरव का कहीं पता नहीं था। पुलिस ने कहा, हो सकता है किसी ने मदद के लिए ले गया हो, या शायद, और उनकी बात वहीं अटक गई। उस दिन से घर में एक खामोशी उतर आई थी। हर कोई अपने अपने सवालों में दबा था, पर शांति देवी का विश्वास ही परिवार को जोड़े रखे हुए था। आरव के जाने के बाद बहू सुहानी का व्यवहार बदलने लगा। वह अक्सर देर रात किसी से फोन पर बात करती, कमरे का दरवाजा बंद रखती। घर वाले सोचते, क्या सुहानी को कुछ पता है? देवर विक्रम कई बार सुनने की कोशिश करता, पर हर बार सुहानी की धीमी आवाज हवा में खो जाती। एक दिन विक्रम ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, भाभी, भाई के बारे में आपको कुछ पता है? सुहानी ने कुछ पल तक उसे देखा, फिर बोली, वक्त आने पर सब कहूंगी। उसके इस जवाब ने पूरे घर में सस्पेंस और बढ़ा दिया। एक सुबह दरवाजे पर एक लिफाफा पड़ा था, सफेद बिना नाम का, पर अंदर लिखा था, मैं जिंदा हूँ। सच बताने का समय अभी नहीं, बस इंतजार करना। शांति देवी की आंखों में आंसू भर आए, पर बाकी घर वाले हैरान थे। ये चिट्ठी किसने भेजी और क्यों? सबका शक सीधे सुहानी पर गया, लेकिन सुहानी चुप, बिल्कुल चुप। एक रात सुहानी चुपके से घर से बाहर निकली। पीछे पीछे विक्रम और कृतिका भी निकल पड़े। सुहानी गांव के किनारे वाले पुराने गोदाम तक पहुंची। अंदर अंधेरा था, पर जैसे ही उसने टॉर्च ऑन की, एक आदमी वहां बैठा था, घायल, थका हुआ, पर जिंदा। वह आरव था। विक्रम और कृतिका चौंक पड़े। भैया, आप यहाँ कैसे? आरव ने टूटी आवाज में कहा, 2 साल पहले मेरी बाइक से कुछ लोग टकराए। मैंने उनकी मदद की, पर वे लोग अवैध धंधे में थे। मुझे देखकर उन्हें डर था कि मैं पुलिस को बता दूंगा, इसलिए उन्होंने मुझे पकड़ लिया। कई महीनों बाद वह किसी तरह वहां से भागा, लेकिन घर लौटने से पहले वह उन अपराधियों को बेनकाब करना चाहता था। और इस मिशन में सिर्फ सुहानी को सच पता था, क्योंकि वही आरव को गुप्त रूप से खाना, दवाई और खबरें दे रही थी। अगले ही दिन पुलिस की मदद से पूरा गैंग पकड़ा गया, और शाम होते होते आरव घर के दरवाजे पर खड़ा था। शांति देवी की आंखों में से बहता आंसू, सुहानी की मुस्कान, विक्रम की खुशी। घर की दीवारें फिर से जीवित हो उठी। आरव ने माँ के हाथ पकड़कर कहा, माँ, आप ही की दुआ मुझे वापस लाई है। माँ मुस्कुराई, इंतजार किसी का भी खाली नहीं जाता बेटा, सच और उम्मीद हमेशा लौटते हैं। कहानी का संदेश, परिवार का प्यार हर मुश्किल पार करा देता है। सस्पेंस चाहे जितना गहरा हो, सच आखिर सामने आता ही है। सच्चा इंतजार हमेशा फल देता है। जब परिवार एकजुट हो जाए